आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आप सबको पता है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की तबीयत खराब हो गई है, वो आईसीयू में है और जो उनकी उस दिन गिरफ्तारी हुई है उस पर तमाम पार्टियां आलोचना कर रही हैं कि उन्होंने पीआर बॉन्ड पे साइन नहीं किया, वो अरेस्टिंग मेमो पे साइन नहीं किए। कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज भारती, युवा अध्यक्ष जो हैं आनंद मिश्रा, प्रशांत किशोर के वकील जो हैं अमित जी, तमाम लोगों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहना है उन लोगों का, संक्षिप्त में पहले सुनवा दें। बात बिल्कुल सही है और हम भी तो यही कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये हम नहीं, छात्र कह रहे हैं कि इस परीक्षा में भी बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उसका एक सबूत तो सरकार ने मान ही लिया है। अगर सरकार ने एक सबूत मान लिया है तो वो इस बात को मानने से क्यों इनकार कर रही है कि इतने सारे बच्चों का भविष्य वो अंधकार में डाल रही है और केवल एक सेक्शन का री एग्जाम दे रही है। आप सोच कर देखें, एक नौकरी, उसके लिए दो तरह के एग्जाम, कहां तक तर्क संगत है। ये वन एग्जाम वन क्वेश्चन, वन एग्जाम वन क्वेश्चन वन सिलेक्शन, इस नेचुरल जस्टिस के कंप्लीटली खिलाफ है। तो बात बहुत सिंपल है, अगर सरकार चाहती है कि वो पारदर्शी रहे तो वो एक सेंटर में भी एग्जाम करने के बजाय पूरे एग्जाम को कैंसिल करती है। और ये भी कि वो सेंटर कोई छोटा मोटा 100-200 लोगों का नहीं था, वो बिहार गांधी सभागार में 12,000 या 12,000 लोगों का एग्जाम हो रहा था। तो सरकार को क्या प्रॉब्लम है ये बात मानने में कि सारे एविडेंस हैं, वो चाहें तो वो खुद निकाल सकते हैं बहुत सारे सेंटर्स में, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और पूरा का पूरा आंदोलन छात्रों का इसी पॉइंट पे तो है कि आपके पास एविडेंस है, आप चेक करें और आप फिर ये निर्णय लें। आप अगर एविडेंस को चेक करके बता दें हमें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो हम मान लेंगे। ले जाने के पहले कोई होमवर्क नहीं किया था। जब वो एम्स जाते हैं तो एम्बुलेंस में एक डॉक्टर होता है, पहले डॉक्टर से कहा जाता है कि आप इनके स्वास्थ्य के बारे में जांच करें। एम्स जब वो पहुंचते हैं तो लगातार एम्स प्रशासन पर पुलिस प्रशासन और सरकार के लोग दबाव डालते हैं कि भाई आप इनको यहाँ एडमिट कीजिए, लेकिन उनके पास कोई पेपर। एम्स प्रशासन ने इनकार कर दिया। फिर जो साथ में डॉक्टर था उन पर दबाव दिया गया कि आप इनका हेल्थ फिटनेस सर्टिफिकेट दीजिए, आप लिख दीजिए। तो उन्होंने भी कहा कि मैं ये नहीं लिख सकता हूँ बगैर जांच का। प्रशांत किशोर जी से कहा गया कि अब आपको यहाँ नहीं, यहाँ से पीएमसीएच या एनएमसीएच ले जाएंगे, लेकिन सरकार ने वहां से उनको फतवा लेके चला गया। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, युवाओं के भविष्य बेचने के बाद भी सरकार और सरकार के प्रवक्ता बड़ी ढिठाई से अनर्गल और झूठे आरोप प्रशांत किशोर जी पर और जनसुराज पर लगा रही है, इस आंदोलन पर लगा रही है। सरकार को बताना चाहिए क्या पटना में अस्पताल की कमी हो गई, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच से बड़ा अस्पताल क्या फतुहा में है। तो इस तरह से झूठ के बुनियाद पर किसी के चरित्र को और आंदोलन को बदनाम करना ये ढिठाई से भी ज्यादा है और इसकी जितना निंदा की जाए ये कम होगा। जिस आंदोलन के बारे में जो छात्रों के भविष्य को बेचा गया है, करोड़ों, 1,000 करोड़ रुपया से ज्यादा का जो सौदा हुआ है, उस पर सरकार का जुबान नहीं खुलता है। सरकार की जुबान सिर्फ व्यक्तिगत आरोपों में खुलती है। कभी भी नीरज कुमार जी हो या सरकार प्रवक्ता हो, एक बार भी छात्र हित में ये नहीं करती है। सिर्फ बरगलाने के लिए, आंदोलन को कमजोर करने के लिए। और प्रशांत किशोर जी से जो पूरे बिहार के लोग इस आंदोलन के माध्यम से जुड़े हैं, उसको खत्म करने के लिए एक साजिश। तो सुना आपने। अब ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ते हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताएं। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।